चलो चलो चलो, अब अपनी रिवीजन चालू करेंगे डायरेक्टर वाले टॉपिक का। किसका बोलो? डायरेक्टर वाले टॉपिक का। डायरेक्टर जो है हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिवली मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सीएमए मैराथन है और ये एक्सक्लूसिवली सीएमए इंटर के लिए। धन है क्या? तो डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है वो सेक्शन 149 से 205 में कवर्ड होते हैं, लेकिन हमारे लिए, हमारे सीएमए इंटर के लिए उतना पोर्शन कवर्ड अप नहीं है, तो आपको उतना डिटेलिंग में नहीं पढ़ना। मैं जितना आपको डिटेलिंग में पढ़ाऊंगा आप बस उतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर कहाँ होने चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक ओपीसी कंपनी है, अगर आप एक 1% कंपनी है, तो मिनिमम आपको 1 डायरेक्टर लगेंगे और मैक्सिमम आपको 15 डायरेक्टर लगेंगे। और अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर लगेंगे और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर लगेंगे। अगर आप पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर लगेंगे और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर लगेंगे। और अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो तो मिनिमम आपको 3 डायरेक्टर लगेंगे और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब एक ऐसा कंपनी जिस कंपनी का एटलीस्ट 51% शेयर गवर्नमेंट होल्ड करता है। अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी मतलब एक चैरिटेबल कंपनी हो आप, तो आपका मिनिमम और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको ये 15 वाला लिमिट को, मैक्सिमम लिमिट को बढ़ाना है फ्यूचर में, तो आप बढ़ा सकते हो बाय पासिंग एसआरएन जीएम। आप एसआरएन जीएम पास करो और उसको 15 से ज्यादा डायरेक्टर को बढ़ा दो। एम आई क्लियर विद दिस? ओके अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डील करता है वुमेन डायरेक्टर से। वुमेन डायरेक्टर कौन होता है? वुमेन डायरेक्टर मतलब एक जेंडर पोस्ट है। क्या था, मोदी जी को लगा था कि कंपनीज में, बिग बिग कंपनीज में महिला लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना जरूरी है, उन लोगों को भी आगे लाके रखना जरूरी है। तो मोदी जी ने क्या किया, वुमेन डायरेक्टर का एक सेक्शन को अपलोड किया मतलब लाया। क्या लिया उन्होंने? उन्होंने बोला आपको एटलीस्ट एक महिला डायरेक्टर रखना ही रखना है, आपको एक एटलीस्ट महिला डायरेक्टर रखना है, एटलीस्ट 1 महिला डायरेक्टर यू नीड टू पुट। एक महिला डायरेक्टर रखना है हर लिस्टेड कंपनी में। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपको एक महिला डायरेक्टर रखना है, या फिर आप एक ऐसे पब्लिक कंपनी हो जिसका टर्नओवर 300 करोड़, जिसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसको एक महिला डायरेक्टर रखना ही रखना है। हमेशा याद रखिएगा टर्नओवर का लिमिट ज़्यादा रहता है, इसलिए टर्नओवर 300 करोड़ है। समझ आ रहा है? तो लिस्टेड 100 300, यानी कि लिस्टेड कंपनी में एक महिला डायरेक्टर रखना है, इस पब्लिक कंपनी में रखना है जिसका टर्नओवर जो है वो 300 करोड़ और उससे ज़्यादा नहीं है, और जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज़्यादा नहीं है। और अगर कभी भी इंटरमिटेंट वैकेंसी हो रहा है, इंटरमिटेंट वैकेंसी मतलब वो पोस्ट खाली हो रहा है, बुरी तरह से खाली हो रहा है, तो आपको उसको फाइल करना है। फाइल मतलब उसको भर देना है, उसको फिल करना है, फाइल नहीं, फिल करना है। फिल करना है कितना दिन में? 3 मंथ्स फ्रॉम द वैकेंसी और द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। 3 मंथ्स फ्रॉम द वैकेंसी से 3 महीना या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो भी डेट पड़े लेटर के समय पे, उतना समय तक आपको एक महिला डायरेक्टर रख लेना है। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी से बायस्ड नहीं रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको शुरू में बताता हूँ कि जो डायरेक्टर रहते हैं, बेटा थक गए हो बेटा, हाँ बेटा थक गए हो, थका हुआ फील हो रहा है ना लाइफ में, बहुत टेंशन चल रहा है ना, हाँ ऐसा डर लग रहा है ना अचानक से कि क्या हो पाएगा क्या नहीं होगा, एग्ज़ाम देंगे पास होंगे कि नहीं होंगे, बहुत डरा हुआ फील हो रहा है ना, बहुत डरा हुआ, डर लग रहा है कि सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं करियर में, है ना। ये सारा डर कि सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, माँ बाप को कुछ दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, अपने लिए कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, 2 रोजी रोटी कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, ये सब कुछ बेटा होगा, सब कुछ कर पाओगे। ये सब कुछ निर्भर करता है आज के ऊपर, और आज ये बोलता है कि हार नहीं मानना है। लाइफ में भयंकर प्रॉब्लम्स भी आ जाए बेटा, हार मत मानना बेटा, हार एकदम मत मानना। हार मान के क्या ही हुआ है जो आज हारोगे, क्या ही होगा। अगर आज दुख है, प्रॉब्लम है, तो कल सुख भी है, और अगर कल सुख है तो उसको ग्रांटेड में मत लेना, नेक्स्ट दिन दुख भी है।
तो जो सुख है, जो जीवन में सुखी है उसके ज़िंदगी में दुख भी आएगा, और जो आज दुखी है उसके जीवन में सुख आएगा। तो आज जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, ये याद रखना, आज का स्ट्रगल आपको कल के लिए रेडी कर रहा है, और कल हमेशा अच्छा होगा बेटा। हार मत मानो बेटा, एकदम हार मत मानो, इतना पास आके हार मत मानो बेटा, एकदम नहीं बेटा। मेरा राजा बेटा है तुम लोग, हार नहीं मानना। मेरा खुद का बच्चा तो नहीं है, लेकिन हम बताते मेरा कितना बच्चा है। 2850 बच्चा मेरा है, इतना को पढ़ाए हैं। तुम लोग सब मेरा बच्चा है बेटा, हार नहीं मानना, एकदम हार नहीं मानना, एकदम मोटिवेट हो जाओ। बगल में देखो माँ बाप होगा, दूसरे कमरे में होगा, पक्का होगा बैठा हुआ, और तुम पढ़ रहा होगा, आसपास होगा। उस माँ का चेहरा को देखो, वो माँ क्या बोली है, पढ़ना है आज पढ़ना है बेटा। उस माँ के लिए पढ़ना है जो सब कुछ दिए तुमको, पढ़ना है उसके लिए। बगल में देखो बाप बैठा होगा, देखो बाप बैठा है ना, वो बाप अपना पीठ जलाया बेटा, पीठ पूरा जल गया वो धूप में, सिर्फ तुमको बड़ा करने के लिए, फाड़ के एकदम। बेटा कुछ नहीं कर रहे हो, वो लोग जितना कर रहे हैं अभी तक तुम कुछ नहीं कर रहे हो। आज भी तुमको पढ़ना है, एकदम आग लगाना बेटा, एकदम नहीं, एकदम मोटिवेटेड रहो, हार नहीं मानना बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मत सोचो, पढ़ाई करो, क्या होगा क्या नहीं होगा बाद में होगा, देखा जाएगा, होगा कुछ ना कुछ होगा। आज अगर हम हार मान के बंद कर दिए तो क्या होगा, घंटा कुछ होगा, लेकिन अगर हम जोश में पढ़ाई करें तो कल कुछ जरूर अच्छा होगा बेटा। पढ़ो एकदम, चलो चलो चलो, कमॉन कमॉन। डन है क्या? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूर, चलो 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 चलो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको रखना है, ध्यान से देखो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है ना बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है बेसिकली वो डायरेक्टर होता है जो कंपनी से बायस्ड नहीं रहता। तो देखो किसको किसको रखना है। अगर आप एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, अगर आप एक क्या हो बोलो, एक लिस्टेड कंपनी हो, एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, तो आपको एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या रखना है बोलो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपको 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर क्या रखना है बोलो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आप एक क्या हो, एक लिस्टेड कंपनी हो, डन हो। अच्छा, अगर आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो आपको एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है बेटा। देखो 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, यानी कि तुम्हारा जो टोटल डायरेक्टर है उसका 1/3 जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट डेसिमल में आएगा तो उसका तुम लोग अपर राउंडिंग ऑफ कर लेना। अपर राउंडिंग मतलब जैसे 2.2 आया तो उसको 3 ही मानना। डन है क्या अच्छी तरह से? अच्छा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एटलीस्ट कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है बेटा, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है, लेकिन उसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को रखना है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज़्यादा हो, या फिर जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर जिसका अग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट एक्सीड करे कितना बेटा, 50 करोड़ से। राजा बेटा मेरा पढ़ो, 50 करोड़ से एक्सीड करे, 50 करोड़ से एक्सीड करे तो उस इंसान को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही रखना है। डन है क्या? ओके 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 ओके। अच्छा, फिर आपको मैंने ये बताया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी है वो कब अपना इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर करेगा। ध्यान रखिएगा, हर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग रहेगा उसमें वो अपने आप को डिक्लेयर करेगा कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। और हर फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग रहेगा, देखो हर साल 4 बोर्ड मीटिंग होता है, तो हर साल का जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग रहेगा उसमें डिक्लेयर करेगा कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। या फिर एक ऐसा सिचुएशन अराइज आया जो उसके स्टेटस पे डाउट किया जा रहा है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कि नहीं है, तब वो अपना आवाज ऊंचा करके बोलेगा कि हाँ हम आज भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। एम आई क्लियर विद दिस? अब देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अभी क्या पढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब ध्यान से सुनिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखिए कोई भी डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होता है बाय पासिंग OR इन GM। पहले ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास होगा, उसके बाद ही हम लोग किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी OR इन GM पहले पास होगा और वो आ जाएगा। आते ही उसको कितना टर्म के लिए रखेंगे, 5 साल। 5 साल पूरा होते ही, 5 साल पूरा होते ही क्या उसको रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है? हाँ भैया, 5 साल पूरा होते ही वो रीअपॉइंट हो सकता है, लेकिन रीअपॉइंट करने के लिए हमको पास करना पड़ेगा SR इन GM। रीअपॉइंट करने के लिए क्या पास करना पड़ेगा, SR इन GM। SR इन GM मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। और जैसे ही वो अपॉइंट हुआ SR इन GM से, वो फिर कितना साल होल्ड करेगा, 5 साल।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कितना टर्म के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए होता है। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए वो होता है, मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स वो होल्ड नहीं कर सकता। यानी कि सपोज करो 2 कंसेक्यूटिव टर्म, कंसेक्यूटिव टर्म 1, कंसेक्यूटिव टर्म 2, अगर हमको वापस से इसको रीअपॉइंटमेंट करना है तो पॉसिबल नहीं है। 3 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा। 3 साल का कूलिंग पीरियड लगेगा मतलब एक बार 5 साल के अपॉइंट हुआ, वापस से अपॉइंट हुआ, उसके बाद वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। 3 साल तक कूलिंग पीरियड रहेगा। कूलिंग पीरियड का मतलब वो बाथरूम भी करने नहीं आएगा कंपनी में, ठीक है। 3 साल तक कूलिंग पीरियड रहेगा, और जब वो कूलिंग पीरियड में रहेगा बेटा, जब वो कूलिंग पीरियड में रहेगा, जब वो कूलिंग पीरियड में रहेगा, वो कंपनी से किसी भी तरह से एसोसिएटेड नहीं रहना चाहिए। तब बाद में उसको जाके फिर से अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन फिर से अपॉइंटमेंट करने के लिए क्या ही पास करना पड़ेगा, SR इन GM। Am I clear with this? बस ये लिखा है। फिर एक कंसेप्ट आता है, बोलो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का। फिर एक कंसेप्ट आता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर डिफाइन है सेक्शन 151 में। अब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कौन होता है, ध्यान से सुनो। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मतलब एक ऐसा डायरेक्टर जो कंपनी में एटलीस्ट, पहले समझो, पहले हम नाम क्या ले रहे हैं, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो पहले आपको समझना है कि स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है। तो ध्यान रखिएगा, स्मॉल शेयर होल्डर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपनी में शेयर होल्ड करता है नॉट एक्सीडिंग 20,000 रुपीज फेस वैल्यू। अगर आप कंपनी में एक ऐसे शेयर होल्डर हो जो उस कंपनी में शेयर होल्ड करता है 20,000 रुपए से ज़्यादा का नहीं होल्ड करता है, उसको सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर। व्हाट आर द मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर? व्हाट आर द मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट, स्मॉल शेयर होल्डर? व्हाट आर द मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट, स्मॉल शेयर होल्डर? कंपनी अपॉइंट कर सकता है ऑन सुओ मोटो, कंपनी खुद से, जो कंपनी में, बेटा यहाँ में मतलब अपॉइंट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो कंपनी खुद से चाहे तो अपॉइंट कर सकता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अगर कंपनी खुद से नहीं चाह रहा है तो नोटिस भी दिया जा सकता है बाय 1/10 और मोर स्मॉल शेयर होल्डर। 1/10 और मोर स्मॉल शेयर होल्डर। कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर होंगे तो स्मॉल शेयर होल्डर के 1/10 लोग, स्मॉल शेयर होल्डर के 1/10 लोग, स्मॉल शेयर होल्डर के 1/10 लोग अगर इंटरेस्टेड है, या फिर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर, दोनों में से जो लोअर होंगे, तुम्हारे कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर होंगे, उसका 1/10 लो या 1000, दो में से जो भी लोअर होएगा, अगर वो लोग एप्लीकेशन दे रहे तब आपको कंपनी बाउंड रखने के लिए क्या बोलो तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ठीक है। ये नोटिस जो आप देते हो कि आपको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखना है, वो एटलीस्ट 14 दिन पहले देना मीटिंग के, ताकि हम लोग मीटिंग में उसको डिस्कस कर पाए। अच्छा, रिक्वायरमेंट ऑन कंडीशन क्या है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑब्वियसली स्मॉल शेयर होल्डर होना चाहिए। हम उसी को रिप्रेजेंट कर पाएंगे जैसे हम खुद हैं, हम वो ही नहीं है तो हम सामने वाले को कैसे वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नंबर 2, अ पर्सन कैन नॉट बिकम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनीज। याद रखिएगा, एक इंसान स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 2 कंपनी से ज़्यादा में नहीं बन सकता, ठीक है। अ पर्सन कैन नॉट बिकम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनीज। नेक्स्ट है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आर अपॉइंटेड फॉर अ मैक्सिमम 3 years। याद रखिएगा, एक बार में वो कितना टर्म के लिए अपॉइंट होता है, 3 years के लिए अपॉइंट होता है, उससे ज़्यादा वो अपॉइंट नहीं होता, और वो एलिजिबल नहीं होता रीअपॉइंटमेंट के लिए। एलिजिबल नहीं होता रीअपॉइंटमेंट के लिए मतलब कितना साल के रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता, 3 years, यानी कि 3 साल तक कूलिंग पीरियड चलता है उसका, ठीक है। और ऑब्वियस सा बात है, जो स्मॉल शेयर होल्डर होता है वो क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। जो क्वालिफिकेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है वो उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। डन है क्या अच्छी तरह से? फिर आता है नेक्स्ट डेन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो सेक्शन 153 से लेके 159 में है। अब कोई इंसान, अगर देखो हम तुमको एकदम सिंपल सा बता रहे हैं, सपोज करो एक कंपनी में आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, एक कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। तो सबसे पहले आपको डायरेक्टर बनना है। आपको क्या बनना है? डायरेक्टर। ये इंसान को डायरेक्टर बनना है, तो इस इंसान को डायरेक्टर बनने के लिए अपने को इसको देना पड़ेगा डेन, इसको लगेगा डेन। ये अगर डायरेक्टर बनना चाहता है इसको क्या देना पड़ेगा बोलो, इसको क्या लगेगा बोलो ना, सॉरी देना नहीं पड़ेगा, इसको क्या लगेगा? डेन। अब ये जो डेन है बेटा, डेन, ये जो डेन है, ये डेन कौन देगा? ध्यान से सुनो, डेन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, अब ध्यान से सुनो। ये जो ए लिमिटेड है बेटा, ये जो ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड, ए लिमिटेड, ए लिमिटेड, ए लिमिटेड, ए लिमिटेड क्या देगा? पहले बोर्ड रेजोल्यूशन देगा इसको, ठीक है। बोर्ड रेजोल्यूशन देगा किसको? इस इंसान को, कि भाई हम तुमको अपने कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं, ये लो बोर्ड रेजोल्यूशन। अब क्या करेगा ये जो इंसान है, ये इसके नज़रों से देखो, ये इंसान क्या करेगा, इस बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ साथ सेक्शन 153 के अंदर एक फॉर्म जमा करेगा, DIR 3। कौन सा फॉर्म जमा करेगा? DIR 3। ये इंसान क्या फॉर्म जमा करेगा? DIR 3। किसको जमा करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को DIR 3 जमा करेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को DIR 3 जमा करेगा और इस DIR 3 के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स देगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो 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 क्या लिखा हुआ है,
every individual intending to be appointed as a director of a company shall make an application for the allotment of DIN. हर इंडिविजुअल जो डायरेक्टर बनना चाहता है कंपनी में उसको DIN के लिए अप्लाई करना है, अलॉटमेंट के लिए DIN के लिए अप्लाई करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, किस फॉर्म में, DIR 3 में, ठीक है, एंड अटैचिंग सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस और सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड, ये सब कुछ आपको सबमिट करना है, ये सब कुछ आपको सबमिट करना है, ठीक है। सेक्शन 154 क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, सेक्शन 154 बोलता है आप ये सारा कुछ जमा किए, अच्छा सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड है ना, सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड है ना, सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड है ना, यहाँ पे एक और चीज़ जमा करना है डॉक्यूमेंट में, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ क्या जमा करना है बोलो, बोर्ड रेजोल्यूशन, जो वो कंपनी से मिला है ना उसका कॉपी भी आपको क्या करना है, सबमिट करना है। ये जो आप कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन सबमिट करोगे, ये जो आप कॉपी सबमिट करोगे बोर्ड रेजोल्यूशन का, मेरा बच्चा लोग, ये जो कॉपी सबमिट करोगे बोर्ड रेजोल्यूशन को, इसको पूरा अच्छी तरह से वेरीफाई करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट DIN दे देगा आपको, शैल अलॉट और DIN, कितना महीना के अंदर, विद इन 1 मंथ, 1 महीना के अंदर आपको DIN दे देगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुम अप्लाई किए DIR 3 में, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट खुश होके तुमको DIN दे देगा, कितना महीना के अंदर, 1 मंथ के अंदर तुमको DIN दे देगा, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम इस DIN के बारे में इन्फॉर्म करोगे कंपनी में, जो कंपनी तुमको बोर्ड रेजोल्यूशन दिया था डायरेक्टर बनाने के लिए, 1 मंथ में अप्लाई करोगे, किस फॉर्म में, DIR 3B में, ठीक है, कंपनी को बोलोगे और कंपनी इसके बारे में वापस से इन्फॉर्म कर देगा कि इसको ROC को, इन्फॉर्म नंबर DIR 3C, एम आई क्लियर विद दिस, इन्फॉर्म नंबर DIR 3C, इन्फॉर्म नंबर DIR 3C, ये देखो every director within 1 month of the receipt of DIN from central government shall intimate the number to all the companies where he or she is director, inform number DIR 3B, 3B में आपको सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा और कंपनी 15 दिन के अंदर जैसे इंटीमेशन मिला इससे फर्निश कर देगा DIN किसको, ROC को, इन्फॉर्म नंबर DIR 3C, एम आई क्लियर विद दिस, दिस इज ऑल अबाउट DIN। फिर अपने पढ़े थे सेक्शन 152, अब 152 का भैया बहुत सिंपल सा लोचा है, ध्यान से देखो, सेक्शन 152 जो है, सेक्शन 152 जो है वो डील करता है बेसिकली, जो सेक्शन 152 है ना बेटा, वो 2 चीज़ों से डील करता है, कितना चीज़ों से डील करता है, 2 चीज़ों से डील करता है। एक वो डील करता है सेक्शन 152 वो जो है वो एक डील करता है, सबसे पहला वो डील करता है तुम्हारा फर्स्ट डायरेक्टर से, किससे डील करता है बोलो, फर्स्ट डायरेक्टर से, और दूसरा वो डील करता है रोटेशनल डायरेक्टर से, फर्स्ट वो किससे डील करता है बोलो, फर्स्ट डायरेक्टर से, और दूसरा वो डील करता है रोटेशनल डायरेक्टर से, ठीक है। अब जो फर्स्ट डायरेक्टर है वो क्या होता है, ध्यान से सुनो, फर्स्ट डायरेक्टर हमेशा वही मेंबर रहेगा जिसका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा। अगर हम आपका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे हो तो आप मेरे फर्स्ट डायरेक्टर रहोगे, लेकिन अगर आर्टिकल साइलेंट है, आर्टिकल कुछ नहीं बोल रहा है, तो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, आपसे क्वेश्चन पूछेगा हु इज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, तो आप लिखोगे फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मस्ट बी द पर्सन हुज नेम इज रिटन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हुज नेम इज रिटन इन कहाँ बोलो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बट इफ आर्टिकल इज साइलेंट, बट इफ आर्टिकल इज व्हाट, साइलेंट, बट इफ व्हाट, आर्टिकल इज साइलेंट, देन ऑल द फर्स्ट सब्सक्राइबर विल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर। तो जितने भी फर्स्ट डायरेक्टर है और जितने भी फर्स्ट सब्सक्राइबर है वो लोग मान लिए जाएंगे कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर जब तक डायरेक्टर आर ड्यूली अपॉइंटेड। तो फर्स्ट डायरेक्टर इज अ पर्सन हुज नेम इज रिटन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बट इफ आर्टिकल इज साइलेंट देन ऑल द फर्स्ट सब्सक्राइबर विल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स टिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड। एम आई क्लियर विद दिस? नेक्स्ट आता है आपका रोटेशनल डायरेक्टर। रोटेशनल डायरेक्टर क्या होता है बच्चा लोग? रोटेशनल डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर होता है जो हर साल रिटायर होता है, जो हर साल क्या होता है, रिटायर होता है। अगर आर्टिकल कुछ और बोल रहा है तो उस हिसाब से रिटायर होगा, नहीं तो नॉर्मली पब्लिक कंपनी में रोटेशनल डायरेक्टर होना जरूरी है। तो रोटेशनल डायरेक्टर कैसे होता है ध्यान से समझिए। पहले आपका जितना टोटल डायरेक्टर है उसमें से 2/3 माना जाएगा, क्या बोलो, रोटेशनल डायरेक्टर। आपके टोटल डायरेक्टर में से 2/3 क्या माना जाएगा, रोटेशनल डायरेक्टर। बट ध्यान दीजिएगा इस टोटल डायरेक्टर में से 2/3 माना जाएगा, राइट। तो इस टोटल डायरेक्टर में कुछ तरह के डायरेक्टर्स को आप इंक्लूड नहीं करिएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, स्मॉल शेयर होल्डर को आप इंक्लूड नहीं कर सकते,
सकते, एक ऐसे डायरेक्टर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे अपॉइंट होता है उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, और एक डायरेक्टर जो ट्राइब्यूनल अपॉइंट करके भेजता है उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। कोर्ट भेजा कोई डायरेक्टर, तुम उठा के फेंक दिया उसको, रोटेट हो नहीं, ठीक है। इस टोटल डायरेक्टर का 2/3 क्या आएगा बोलो, रोटेशनल डायरेक्टर। अब ये जो रोटेशनल डायरेक्टर आया ना, इसका 1/3, रोटेशनल डायरेक्टर का 1/3 क्या होगा बोलो, रिटायर होगा हर साल, ठीक है। इट्स रोटेशनल डायरेक्टर का 1/3 हर साल क्या होगा बोलो, रिटायर होगा, समझ आ रहा है। और 1/3 मतलब जो भी टोटल डायरेक्टर आएगा उसका 1/3 क्या होगा, रिटायर होगा, और हर साल रिटायर होगा और अपॉइंटमेंट होगा। याद है आपको मैंने पढ़ाया था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, अड्डा वाला सीन, ये वही है। डन है क्या, यहाँ पे वही लिखा है, और आपको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो, न्यू सिलेबस, जो न्यू है बच्चा, जो न्यू वाला है ना, न्यू सिलेबस के लिए, उसके लिए ये अदर टाइप्स ऑफ डायरेक्टर सिलेबस में नहीं है सीएमए के लिए, बट जो ओल्ड सिलेबस में ना उनके लिए है। तो उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ, एडिशनल डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जिनको हम रखते हैं, ठीक है, जनरल मीटिंग में रखने के लिए उसको हम रखते हैं। नॉर्मल रूल के एडिशनल डायरेक्टर वो रहेंगे जिसको आप रख लेते हो, ठीक है, एडिशनली रखते हो। देखो ये दोनों ही डायरेक्टर, एडिशनल हो या ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर, दोनों ही रखा जाता है बोर्ड रेजोल्यूशन पे, मतलब बोर्ड के पास पावर रहता है डायरेक्टर रखने के लिए। नॉर्मली डायरेक्टर कौन रखता है, शेयर होल्डर रखता है। कैसे रखता है, बाय पासिंग एचआर इन जीएम, सॉरी बाय पासिंग ओआर इन जीएम। बट एडिशनल डायरेक्टर और ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर कौन रखता है, एडिशनल डायरेक्टर और ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर कौन रख सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रख सकता है। ओल्ड सिलेबस इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है बोलो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि आपको डायरेक्टर बनने हम नहीं देंगे, आपको हम डायरेक्टर बनने नहीं देंगे, ठीक है, आपको हम डायरेक्टर बनने नहीं देंगे अगर आप पगले हो चुके हो, अनसाउंड माइंड हो, और ये पगलापन आपको कोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि तुम पगले हो, कोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि तुम पगले हो। नंबर 2, आप एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो। आप एक क्या हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि तुम एक इतने बड़े इंसॉल्वेंट हो, इतने बड़े इंसॉल्वेंट हो, इतने बड़े इंसॉल्वेंट हो कि तुमको हम डायरेक्टर बनने नहीं देंगे, अभी तक इंसॉल्वेंट हो। या फिर तुम अप्लाई किए हो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के, यू हैव अप्लाइड टू बी कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट, यू हैव अप्लाइड टू बी कॉल्ड एज व्हाट, इंसॉल्वेंट। अगर आप अप्लाई किए अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए और वो एप्लीकेशन पेंडिंग है तो तुम इंसॉल्वेंट ही रहोगे, डिस्क्वालीफाइड हो, ठीक है। अच्छा, तुम कन्विक्टेड बाई कोर्ट हो, कोर्ट तुमको सजा दिया और मिनिमम सजा सुनाया वो 6 महीना। याद रखना, अगर कोर्ट तुमको मिनिमम सजा सुनाया है 6 महीना तो तुम जेल काटने के बाद 5 साल तक डिस्क्वालीफाई रहोगे, डायरेक्टर नहीं बनोगे। अगर 2 महीना का जेल सुनाया तो 2 महीना का जेल काटते ही बन सकते हो। मैंने बोला मिनिमम जेल कितना होना चाहिए, 6 महीना। अगर आपका मिनिमम जेल 6 महीना है और 6 महीना काटने के बाद तुम 5 साल तक बैन रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारा मिनिमम सजा 7 साल, अगर तुम्हारा मिनिमम सजा 7 साल या उससे ज़्यादा है, 7 ईयर और उससे ज़्यादा है, तो तुम लाइफ टाइम बैन हो जाओगे, लाइफ टाइम बैन हो जाओगे। डन है क्या अच्छी तरह से। अच्छा, कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया तुमको, कोर्ट ही मना कर दिया डायरेक्टर बनने से। आपने कोई तरह का शेयर होल्ड किया था और उसका कॉल ड्यू जो है आपने पे नहीं किया, 6 मंथ हो गया, आपने अभी तक कॉल ड्यू पेमेंट नहीं किया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे डायरेक्टर बनने से, ठीक है ना। अच्छा, कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किए थे अंडर सेक्शन 188, आप ऐसे लिख सकते हो, यू person will be disqualified to become a director for 5 years if he has contravened any section under, if he has contravened section 188, person will be disqualified। एक बार नहीं लिखे हो तो लिख लेना, person will be disqualified to become director under section person will be disqualified to become director for 5 years if such person has contravened section 188, ठीक है ना। नेक्स्ट, आपके पास अगर डिन नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपके पास डिन होना चाहिए। और नंबर 9 बोलता है आप सेक्शन 165 प्रॉपर वे में फॉलो किए होने चाहिए। सेक्शन 165 क्या बोलता है, सेक्शन 165 बोलता है कि एक इंसान 20 कंपनी में ही डायरेक्टर बन सकता है, जिस 20 में से 10 ही खाली होना चाहिए, क्या बोलो, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का लिमिट कितना है, 10। एम आई क्लियर विद दिस, येस और नो। फिर आता है अदर ग्राउंड्स, आपको, आप डायरेक्टर हो, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आपको डायरेक्टर बनने नहीं देंगे, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, डायरेक्टर बन नहीं पाओगे अगर आप एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया। कितना साल से बोलो, 3 फाइनेंशियल ईयर से। ध्यान रखिएगा,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल होता है इन फॉर्म नंबर AOC 4 में, और एनुअल रिटर्न फाइल होता है इन फॉर्म नंबर MGT 7 में। और ये आप नेक्स्ट मतलब लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर से फाइल नहीं किया तो आप डायरेक्टर से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नेक्स्ट आता है यू हैव फेल्ड टू रीपे द डिपॉजिट, आप फेल हो गए, आप डिपॉजिट फेल हो चुके हो, रिपे नहीं कर पाओगे, या फिर कोई इंटरेस्ट मतलब फेल हो गया डिपॉजिट करने से, इंटरेस्ट नहीं दिया, डिबेंचर नहीं दिया और ये सब हरकत किए कंटिन्यूज हो रहा है 1 साल या उससे ज़्यादा, तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे टू बिकम अ डायरेक्टर। अच्छा, वेकेशन न्यू सिलेबस वाला नहीं पड़ेगा, और ट्रस्ट में ओल्ड सिलेबस के लिए भी मैं बोल दूँ वो ना ही पढ़े तो ठीक है, आने का चांसेस नहीं है। डन है क्या अच्छी तरह से? नेक्स्ट आता है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट क्या आता है बोलिए? ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर में याद रखिएगा डायरेक्टर का क्या क्या ड्यूटी है। देखिए, डायरेक्टर का ड्यूटी होता है कि वो एक्ट करे एज पर द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, दे एक्ट एज पर द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के आर्टिकल के अनुसार वो काम करे, ये ड्यूटी है डायरेक्टर का, ठीक है। दूसरा, वो गुड फेथ में काम करे और प्रमोट करे कंपनी का ऑब्जेक्टिव, और वो जो प्रमोट कर रहा है वो सब कुछ हो बेनिफिट ऑफ ऑल मेंबर्स, एम्प्लॉय लोग लेके, वो पूरा रीजनेबल केयर, स्किल और डिलीजेंस को यूज करके अच्छी तरह से काम करे, ठीक है। उसका कोई भी तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कंपनी के इंटरेस्ट पे, वो जो भी काम करे कंपनी के इंटरेस्ट पे काम करे, उसके अगेंस्ट काम ना ही करे, ठीक है। अनड्यू एडवांटेज ना उठाए अपने पोजीशन का, और अपना पोस्ट किसी को बेच ना दे, ये सारा ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर है। याद रखिएगा, मैंने आपको क्लास में सेक्शन 169 भी पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको रिमूवल ऑफ डायरेक्टर पढ़ाया था, और सेक्शन 168 भी पढ़ाया था, जिसमें रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो मैंने पढ़ाया था आपको क्लास में, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा से पढ़ के जाना, और एक सेक्शन इसके साथ और पढ़ना विच इज नोन एज सेक्शन 179 विच डील्स विद पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। व्हाट आर द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप जरूर पढ़ के जाइएगा, पेपर में आपको देखने जरूर मिलेगा अगर आप इतना ही कवर कर लेते हैं इस डायरेक्टर चैप्टर से। अच्छा, लास्ट जो आता है वो आता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, आई होप आप मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने हमेशा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 2 भाग में पढ़ाया था कि कुछ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं और कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खाली है तो कितना मिलेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव है तो कितना मिलेगा, वो पूरा प्रॉपर चार्ट जो है वो आप ध्यान से उसको पढ़ना, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हो, 1 मिनट में उसको डिस्प्ले कर देता हूँ, अगर आप नहीं पढ़े हो 1 सेकंड टाइम दो। देखो मैंने पॉज इसलिए किया था ताकि मैं आपको ये बना दूं, आपका वीडियो का टाइम वो रहे। एक रेम्यूनरेशन होता है कि कितना रेम्यूनरेशन मिलता है एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, कितना पैसा मिलेगा। डन है क्या? तो ध्यान से सुनो, 1 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आप एक रेम्यूनरेशन का बात करते हैं एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, तो ध्यान से सुनिए, अगर सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, देयर इज ओनली 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितना बोलो, सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बाकी आगे पीछे कुछ नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूटिव, सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव भी नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो उस केस में आपको देना पड़ेगा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। जो भी आपका नेट प्रॉफिट हो रहा है उसका 5%, क्लियर है ना, उसी को। और अगर मोर देन 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मोर देन 1 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है, एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ही डायरेक्टर है, तब आपको देना पड़ेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। एक को नहीं, टोटल में 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। डन है। अच्छा, अगर आपके पास एग्जीक्यूटिव तो है ही है, साथ ही साथ एक ठो नॉन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव भी और एक ठो नॉन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव भी है और नॉन एग्जीक्यूटिव भी है, तब डायरेक्टर को देना पड़ेगा 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। एक ठो मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव भी और एग्जीक्यूटिव भी, तब आपको नॉन एग्जीक्यूटिव को देना पड़ेगा 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। ध्यान से सुनिए वंस मोर, अगर आपके कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक से ज्यादा है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक से ज्यादा तो उनको देंगे 10%, और नॉन एग्जीक्यूटिव क्योंकि एक या उससे ज्यादा है तो उसको देंगे 1%। लेकिन अगर आपके कंपनी में कोई भी तरह का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मिलेगा 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। समझ आ रहा है? 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? बार बार रिपीट करके देखना, शायद समझ आ जाए। अच्छा, जो भी हो जितना देना है दो, ओवरऑल रेम्यूनरेशन 11% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। 11% से ज़्यादा आप नहीं दे सकते ओवरऑल रेम्यूनरेशन, और अगर आप 11% से देना ज़्यादा चाहते हो तो आपको पास करवाना पड़ेगा OR इन GM,
ठीक है। और ये सारे इंडिविजुअल लिमिट्स को बढ़ाना है अगर, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द इंडिविजुअल लिमिट, देन इंडिविजुअल लिमिट बढ़ाने के लिए आपको पास करना पड़ेगा SRNGM। एक लास्ट चीज़ याद रखिएगा आप डायरेक्टर में कि आपका जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है या फिर होल टाइम डायरेक्टर होता है, इनका अपॉइंटमेंट का मिनिमम एज होता है 21 और मैक्सिमम होता है 70। Am I clear with this? अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे ना डायरेक्टर में, जितना टॉपिक मैं डिस्कस किया हूँ, आप सफिशिएंटली कैपेबल है उसको स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।